भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौका ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मिलता है, वो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग ही इसे पहचान पाते हैं और इसका फायदा उठा पाते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश हृदय में दुख व असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से या संयोग से ही प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। अपने परिश्रम से उस निर्बलता को हरा देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, जो निर्बलता को पार कर जाता है, अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन भी निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में अगर कुछ इच्छा आती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती, तो हृदय भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में इच्छाएं पूर्ण होगी ऐसी कल्पनाएं करता रहता है, किंतु जीवन का नाम तो भविष्य में है, ना ही अतीत में। जीवन तो इसी क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य नहीं समझ पाते। या तो हम बीते समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी ही रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल कोई और भी आपके स्थान पर अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करो। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर मत बर्बाद करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को, परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देती है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले इंसान को हमेशा महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वो आपके पीछे जीवन का वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए हो, एक यही है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, करने वाले अपना काम आज के दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है कि झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, और यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है।
कुछ इसका फायदा उठाकर शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस रिश्ते के अंत में दो ही चीजें देखने को मिलती है। एक, या तो अनमोल शख्स या जिंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। खो जाने के बाद समझ आती है कि कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे लोगों की अच्छाइयाँ। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलती है वो कभी खत्म नहीं होती। कि जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं वो खाना नहीं, जो सत्य पर उठे उसे मनाना नहीं। जहाँ जिसका दाना पानी होता है वक्त उसे वहाँ जरूर बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने नसीब का ही खाते हैं। और जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, मगर अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे तो फिर वक्त ही समझाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। सोचो, अगर नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? बस नदी का पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता तो निश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा है, आज इंसान गिरे तो हंसी निकलती है, मोबाइल गिरे तो जान निकलती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की इज्जत ही उछल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर ही रहा जाए। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझकर बोलना। बातें जल्दी ही हवा में फैल जाती है और जब वो आपके पास लौट कर आती है तो अपना अलग ही रूप लेकर आती है, जो आपने कही ही ना हो। तारीफ और इज्जत कमाई जाती है, मांगने से ही सब कुछ नहीं मिलता जनाब। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीदें करने से आता है और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से। इंसान की सबसे बड़ी हार तो तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए तो हम कुछ है ही नहीं। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की नजर में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही लोगों के बारे में सोचा करते हैं। कोशिश करिए कि आप सभी की कहानी का एक खूबसूरत और यादगार लम्हा बन सको। श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर टूटी चीजों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करता है। जैसे बीज के टूटने पर पौधे का जन्म होता है, बादल के टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी के टूटने पर खेत बनता है। इसलिए जब आप खुद को टूटा महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए ही किया है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।